हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे पास अब क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर के 2 टॉपिक और बचे हैं। आज हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको यहां पर यह समझना है कि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। अगर हम अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट होती है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कंडक्टर में। अब कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर हम कहते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती हो, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसके में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में के बिहाफ पे सॉलिड को अगर हम क्लासिफाई करें तो सॉलिड को कंडक्टर के सॉलिड जो होते हैं, अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो सॉलिड को 3 पोर्शन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये कुछ टाइप के क्या हैं, मतलब सॉलिड के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिहाफ पे हमने सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब पहले हम समझते हैं कि कोई भी कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है। अगर कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की 2 वजह हो सकती हैं। एक हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। तो आयन की वजह से हो सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उन्हें हम बोलते हैं मेटैलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? मेटैलिक कंडक्टर कहते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आयन की वजह से कंडक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक, समझ में आती बात। अब हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में यहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वहां पर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से कंडक्टर की? मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। किसमें? मेटालिक कंडक्टर में। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए हमारी केमिस्ट्री में एक थ्योरी अवेलेबल है जिसे हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो हम सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बैंड थ्योरी के बिहाफ पे समझा सकते हैं कि बैंड थ्योरी आपको बताएगा कि किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है सॉलिड के अंदर। तो समझिए, बैंड थ्योरी ने को समझने से पहले बैंड थ्योरी ने क्या किया, उसने कहा कि हमारे पास 2 टाइप के बैंड होते हैं। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बैंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्टर बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो एक हो गया कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है। तो एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। बैंड थ्योरी ने बताया कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके पास 2 टाइप के बैंड होते हैं। एक बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं और एक बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक्चुअली ये बैंड है क्या चीज, बैंड है क्या?
तो बैंड कुछ और नहीं है, बैंड एक्चुअल में ऑर्बिटल का एक लेयर है। जब कई सारे ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करते चले जाते हैं तो जो सेटअप बन के तैयार होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं बैंड। अब देखो कोई एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट के अंदर सेल होंगे, सेल के अंदर सबसेल होंगे, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो जब सारे ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होते चले जाते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स कलेक्ट होने की वजह से जो चीज बनती है उसे हमने नाम दिया बैंड। तो कहने का मतलब हम इसको बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने टोटल जो उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक पार्ट को हमने कहा वैलेंस बैंड और एक पार्ट को हमने कहा कंडक्शन बैंड। अब समझने के लिए अच्छे से कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इतना समझ में आई बात? चलिए, अगर हमको समझना है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं तो डिटेल में समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिलिकॉन ले लेते हैं, Si। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम सिलिकॉन ले लेते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर निकालना है हमको। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ध्यान देना 14 है तो 2 to 4 और 6 10 to 12 12 और 2 ये हो गया 14। अब बताओ क्या हम 3d0 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये टोटल आपके कौन से हो गए? वैलेंस सेल हो गए। इन्हें हम बोलते हैं वैलेंस सेल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वैलेंस सेल में एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फिलहाल ऐसा छोड़िए। अब अगर मैं इसके वैलेंस सेल की बात करूं तो यहां पर जो 3s है और 3p है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन 3d0 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बताओ, जिस चीज में जब किसी चीज में कोई चीज रखोगे तो उसका वेट बढ़ेगा और जिसमें कोई चीज नहीं होगी उसका वेट कम होगा। अब यहां देखो 3s2 और 3p2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब उनमें इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से उसका वेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। अब जिसका वेट ज्यादा होगा वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और जिसका वेट कम होगा वो कहां रह जाएगा? ऊपर। तो सबसे पहले इसमें 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा और फिर कौन आएगा? 3d आएगा। अब अगर हम ऐसे कहें तो इसके ऑर्बिटल को ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, फिर 3p में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, समझे ना? और ऐसे, तो हम इसको ऐसे करने के बजाय यहां पर देखो इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। क्यों? जो हल्की चीज है वो ऊपर जाएगी और जो हैवी है वो नीचे आएगी। अब ये उतना इनके बीच की गैपिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन होते चले जाएंगे। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। ऐसे सब्सटेंस जिनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे उनका वेट वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, और जिसका वेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो उतना ही डाउनवर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा, मतलब नीचे होता चला जाएगा। और याद रखिए, जिनका वेट, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनका वेट कम होगा, और जिनका वेट कम होगा वो कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो इन दोनों के बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गॉट इट? समझ गए होगे। अब बताओ, अगर इनके बीच की गैपिंग बढ़ेगी तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के मूव करने की वजह से। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब मूव करने के लिए तो प्लेस होना चाहिए ना, अगर जगह नहीं हम कहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब समझिएगा, यहां से अब होता क्या है, जब इनकी गैपिंग ज्यादा, हाँ तो यहां हम समझा दें आपको पहले, ये है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? यानी इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाते हो? कंडक्शन बैंड में जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर वो मेटालिक कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में जाए?
कंडक्शन बैंड में जाए। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये बात एकदम कंफर्म दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, समझ गए होगे? आप समझिए। अब अगर मैं कहूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो जाएगा कैसे? भैया, इनके बीच की गैपिंग जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को जंप करने में उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी। आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो, बीच का रास्ता टूटा हुआ है। अगर रास्ता टूटा हुआ छोटा सा है तो आप लाइट जंप लिए और इस साइड से उस साइड चले गए, यानी आप कहेंगे अरे ये छोटा मोटा गड्ढा, इससे हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब पता चला बीच में थोड़ा और लंबा टूट गया है। जैसे वो क्या कहते हैं, कहीं रास्ते में नाली जा रही है तो नाली को आप नॉर्मल क्रॉस कर गए, तो नाली वाली गैपिंग समझ लो इसको। अब आगे गए, नाला लगा है, नाले को क्रॉस करना है, तो नाले को क्रॉस करने के लिए भाई आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब सब नहीं है, जितने आसानी से आप नाली को क्रॉस कर गए उतने आसानी से नाले को क्रॉस नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो उस पार भी नहीं जा सकते। और सोचो बीच से नदी जाने लगे तब क्या होगा? नदी गई तो नदी को जो क्रॉस करना है, तो नदी को क्रॉस करना उतना आसान तो होगा नहीं जितना आसान नाली और नाले को क्रॉस करना था। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिहाफ पे, हाँ एक बात और याद रखिए, इनके बीच का जो गैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडेन जोन। फॉरबिडेन जोन क्या बोलते हैं? फॉरबिडेन जोन कहते हैं या फॉरबिडेन गैप कहते हैं। तो अब इसे तो फॉरबिडेन गैप कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडेन गैप क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में कैसे क्या है, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब देखिए, अब आपको जो मैं समझा दिया हूं वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक बात बताओ, मेटल में बेसिकली जो मेटल होते हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैपिंग वेरी लेस गैप। ठीक, मेटल के बाद मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड का मतलब सेमी कंडक्टर जिसे कहते हैं। मेटलॉइड में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो गैपिंग होती है मोर देन किससे? मेटल, मोर देन मेटल। एंड नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल या से हम यूं बोल दें इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की गैपिंग जो होती है वेरी लार्ज गैप। तो इनके बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। यहां पे मेटलॉइड के बजाय सेमी कंडक्टर लिख दो, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में इनकी गैपिंग थोड़ी कम होती है, इनमें बहुत कम होती है और इसमें बहुत ज्यादा होती है। यह समझो, अगर ये हम कहें एक आपका वैलेंस बैंड है और यहीं से मिक्स करता हुआ आपका कौन सा आ गया? कंडक्शन बैंड आ गया। फिर एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, ओके, और फिर एक मान लेते हैं ये रहा और एक आपका ये रहा। अब जो मैं आपको समझाया था आप समझ गए होंगे। ये है आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब जो मैं आपको समझाया था, दिमाग लगाना, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में जाए? कंडक्शन बैंड से। वैलेंस से कहां जाए? कंडक्शन में जाए। वैलेंस से कहां जाए? कहां जाना सबसे आसान है? यहां पर, तो ये कंडक्टर हो गया। यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है तो सेमीकंडक्टर हो गया, और लास्ट में बहुत ज्यादा गैप है तो बहुत मुश्किल है जाना, इंसुलेटर हो गया। तो ये था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग से आपको समझा पाना कि कोई भी सब्सटेंस या सॉलिड है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इनहेंस करती है। जो बातें मैं बताया हूं वो आपको डायरेक्टली बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। इस चीज को समझिए और एकदम अच्छे से रिकॉल करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। अब हमें बचा है सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको कोई डाउट हो बिल्कुल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।